एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक राहील नामी लड़का बहुत मेहनत और जिद्दोजहद करने के बावजूद भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे कोई ना कोई चेहरा उसकी रुकावट आकर बन जाता था। वो बहुत ही परेशान था और इस परेशानी के आलम में उसने अपने दादाजी से रब्ता किया। दादाजी उसके बहुत सालों के तजुर्बाकार और हिकमत वाले बुज़ुर्ग थे। दादाजी से उसने मशवरा किया कि मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत ही सालों से तगोदो कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई रुकावट मेरे आगे आके खड़ी हो जाती है और कोई कोई कुछ भी कर लो मेरी वो अहमियत नहीं रहती। वो उसी वक्त वो अहमियत, वो मेरी मेहनत सब कुछ ज़ाया हो जाती है। दादाजी मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, मेरी अपने पल्ले से एक बात बांध लो कि ज़िंदगी में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने ऊपर फोकस करो और सारे अपने इर्द गिर्द रहने वाले नेगेटिव चीज़ों को दूर कर दो, नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर दो, नेगेटिव सोचों को दूर कर दो, नेगेटिव जितनी भी इर्द गिर्द होने वाली एक्टिविटीज़ हैं सबको ख़त्म कर दो। अगर कोई रिश्ते ऐसी हैं जो नेगेटिविटी शो करवा रहे हैं, अगर कोई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होके अपने इर्द गिर्द सिर्फ पॉजिटिव माहौल बनाओ। अल्लाह से रुजू करो, साथ साथ अपने ऊपर फोकस करो, अपना टाइम मैनेजमेंट करो और कोशिश करके देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। पर राहील को ये बात समझ ना आई और राहील ने अपने दादाजी से कहा कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, हर एक के कहे बगैर उसके लिए कुछ ना कुछ कर देता हूँ और उसके बावजूद भी मेरी वो अहमियत नहीं रहती। तो दादाजी कहते हैं कि अहमियत बेटा सिर्फ बराबरी और इज्जत वाले लोगों की ही होनी चाहिए। अगर क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप जिस भी गैर और अपने से मिलते हैं, ज़रूरी ये है कि रिश्ता इज्जत का बराबरी का होना चाहिए, चाहे बड़े के साथ है, चाहे छोटे के साथ है, चाहे आपके बॉस के साथ है। तो दादाजी की ये बात उसने अपने पल्ले से बांध ली और उसने अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना शुरू किया और अपना सारा वक्त फिर उन लोगों पे लगाना शुरू किया जो लोग उसको पॉजिटिव वाइब्स देते थे, जो रिश्ते उसको पलट के वैसी ही इज्जत देते थे जैसी वो उनको देता था। तो उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन बदलती चली गई और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। उसके इर्द गिर्द सिर्फ पॉजिटिव कम्युनिटी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट जमा है। तो कहते हैं ना कि माहौल का बहुत असर होता है। आप अगर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बैठेंगे तो आप प्रोफेशनल होते चले जाएंगे और अगर आप नेगेटिव वाइब्स वाली जगहों पे बैठेंगे, चाहे वो आपकी ऑफिशियल प्लेस हो, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल प्लेस हो, तो आप अगर इवन आप थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे तो आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज ही से तहैया कर लीजिए मेरे प्यारे बहन भाइयों कि आपकी थिंकिंग, आपके अल्फाज, आपके एक्शंस सब के सब पॉजिटिव होने चाहिए और मेनली आपका सर्कल, आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप खुद होने चाहिए कि किस तरीके से आप हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। वस्सलाम वालेकुम।